स्टूडेंट्स, पिछले दोनों वीडियो में मैंने फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स बताए थे। अब मैं आपको उसी का चौथा टाइप लिंकिंग वर्ब है उसके बारे में बताऊंगी। अब हमें देखना है लिंकिंग वर्ब है क्या। लिंकिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट लिंक द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस to a word or phrase that gives the information about subject. These words are complements. लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट को किसी शब्द या फ्रेज से जोड़ती हैं और वो शब्द सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इन्हें कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी ए नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल। कॉम्प्लीमेंट्स कोई सा भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और पार्टिसिपल भी हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई एम ए स्टूडेंट। इसमें जो एम है वो इन्फॉर्म कर रहा है कि आई स्टूडेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, यू आर क्लेवर। इसमें जो आर है वो इन्फॉर्म कर रहा है कि यू क्लेवर है। यहाँ देखा है हमने कि स्टूडेंट्स क्या है, एक नाउन है और यहाँ क्लेवर एक एडजेक्टिव है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल को सब्जेक्ट से जोड़ती है। इन्हीं नाउन्स, एडजेक्टिव और पार्टिसिपल को हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब मुख्यतः विक्रिया होती है जिसकी फॉर्म इज, आर, एम, पासवर होती है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे ग्रो, फील, लुक, सीम, बिकम, अपीयर, रिमेन, etc. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ए मॉनिटर। वह एक मॉनिटर है। इसमें ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है जो बी क्रिया की फॉर्म है और मॉनिटर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसमें ही और मॉनिटर को इससे जोड़ा जा रहा है। ही और मॉनिटर को किससे जोड़ा जा रहा है? इज से। इसी तरह से ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है। इसमें इज ही को पार्टिसिपल से जोड़ रहा है। आगे ग्रो, फील, लुक, सीम, बिकम, अपीयर, रिमेन, ये जितने भी ये हैं लिंकिंग वर्ब, ये एक्शन वर्ब भी हो सकती हैं और ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकती हैं। लेकिन लिंकिंग वर्ब को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे अच्छी पहचान है कि इसे हम जब बी क्रिया से जोड़कर इसका सेंस निकालेंगे और इसका जब सेंस सही निकलेगा तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। और यदि बी से सेंस सही नहीं निकलता है तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही लुक्स हैप्पी, वह हैप्पी दिखता है। अब यहाँ पर लुक्स जो आया है इसे हम क्रॉस करके इसके स्थान पर अगर हम बी लगाते हैं, बी मीन्स इज लगाते हैं कि वह खुश दिखता है और हम कह सकते हैं वह खुश है, तो अर्थ सही निकल रहा है, तो यहाँ लुक्स लिंकिंग वर्ब होगा। इसी तरह से ही गॉट एंग्री, यहाँ पर वह नाराज हो गया। यदि हम यहाँ पर बी क्रिया लगाते हैं, बी क्रिया से सेंस लगाते हैं तो क्या होगा? ही इज एंग्री, वह नाराज है, तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं।
ही गॉट ए पेन ऑन द रोड। उसे रोड पर एक पेन मिला। अब यदि यहाँ पर हम बी क्रिया जोड़ते हैं, ही इज ए पेन ऑन द रोड, तो इसका अर्थ बिल्कुल गलत हो रहा है। ही इज ए पेन, पहले तो यही पता हो रहा है कि ये जो ही है वो इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, जो गॉट है वो ही के लिए, ही का जो सब्जेक्ट है वो पेन के लिए कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। ही और पेन दोनों में अलग अलग हो रहा है, पहले तो यही क्लियर है। और यदि हम इज लगाते हैं यहाँ पर तब भी अर्थ गलत है, सही अर्थ नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये गलत है। यहाँ लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, यहाँ गॉट एक्शन वर्ब में ही आएगा। इस तरह से हम इसमें कभी-कभी अगर इस तरह से भी हम नहीं पहचान पाए लिंकिंग वर्ब को, तो हम एक और ट्रिक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या है, यदि हम अपने आप से क्वेश्चन पुट अप करते हैं सब्जेक्ट क्या है, मीन्स जैसे एग्जांपल देखें, ही इज ए मॉनिटर, वह एक मॉनिटर है, तो वह क्या है, एक मॉनिटर है, तो इस जो आ रहा है इसमें लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह से क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, तो ही इज टायर्ड, वह क्या हो गया, वह थक गया है, तो यहाँ जो इज आया है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है क्या मालूम पड़ता है, तो इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं ही लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखता है, क्या मालूम पड़ता है, वह खुश दिखता है। और ये हमारी पहचान है, तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या है। कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या लिंकिंग वर्ब है, किस तरह से पहचाने, तो क्लियर है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर फाइनाइट वर्ब के सारे टाइप्स फिनिश हुए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब का होगा। थैंक यू।